तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। जाति धर्म आधारित आदेश पर सीएम योगी की सख्त कार्रवाई। पंचायत राज विभाग के संयुक्त निदेशक SN सिंह ने 57,691 ग्राम पंचायतों के लिए ऐसा आदेश जारी किया था जिसमें विशेष जाति यादव और धर्म मुस्लिम के लोगों से अवैध कब्जा हटाने की बात लिखी गई थी। जैसे ही यह मामला सामने आया, सीएम योगी ने इसे भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य बताते हुए तुरंत आदेश रद्द कर दिया। आदेश जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और विभाग को चेतावनी दी गई है कि आगे ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। बाढ़ राहत और सुरक्षा पर सीएम योगी का फोकस। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। सीएम योगी ने टीम गेरा के जरिए राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं, जिसमें NDRF, SDRF और PSC की टीमें तैनात हैं। 900+ राहत शिविर, मेडिकल कैंप और भोजन केंद्र बनाए गए हैं। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिए भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई अप्रिय घटना ना हो। अखिलेश यादव का बाढ़ पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला। सपा चीफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद से ज्यादा प्रचार करने में रुचि रखती है। प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में पानी द्वारा लोगों को बोट से चलना पड़ रहा है। लोगों के अंतिम संस्कार तक प्रभावित हो गए हैं। सरकार केवल फोटो आप का महत्व देती है, उन्होंने निशाना साधा। लाखों लोग भोजन, पानी, बिजली और दवाइयों से वंचित हैं। बाजार और खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। बरेली में रुपए 300 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू। बरेली में 200 एकड़ जमीन पर 150 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगना शुरू हो गया है। यह प्रोजेक्ट 2026 तक तैयार होगा और 3 लाख घरों को बिजली देगा। इससे कोयले पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। प्रयागराज में गंगा स्वच्छता अभियान का नया चरण। प्रयागराज नगर निगम और NGO ने गंगा किनारे प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू किया। घाटों पर 50 ग्रीन डस्टबिन लगाए गए हैं। 200 सफाई कर्मी रोजाना 2 शिफ्ट में सफाई करेंगे। अभियान के तहत 15 अगस्त तक 1000 टन कचरा हटाने का लक्ष्य है। नोएडा में 1800 करोड़ की जमीन का घोटाला जांचते। नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन निजी बिल्डरों को सस्ते में लीज पर दी है। कैग रिपोर्ट में ये अनियमितताएं उजागर हुई हैं। अब EOW और ED की संयुक्त टीम जांच कर रही है। इसमें 8 बड़े बिल्डर और 3 अफसरों के नाम सामने आए। संभावना है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की नई तारीख घोषित। UPSC ने TGT, PGT और UPTT की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। TGT परीक्षा अब 18-19 दिसंबर को, PGT 15 से 16 अक्टूबर को और UPTT जनवरी 2026 में होगी। इस बदलाव से 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। तारीखों में देरी की वजह पेपर लीक के बाद की सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की तैयारी बताई गई है। भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, 21 जिले प्रभावित। पिछले 24 घंटों में यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया सहित 21 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने कई जगह स्कूल, कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए हैं और नाव सेवाएं भी रोक दी गई हैं। अब तक 25,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। HC बेंच की मांग पर पश्चिमी यूपी में वकीलों का प्रदर्शन। कोल्हापुर में 5वीं हाईकोर्ट बेंच बनने के बाद पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में वकील आंदोलन कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी के कारण केस की सुनवाई में सालों लग जाते हैं। वे मेरठ या अलीगढ़ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं। आंदोलन में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी समर्थन मिलने लगा। वाराणसी में 2200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक दिन के दौरे में 47 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, नए अस्पताल, स्मार्ट क्लासरूम और सीवरेज प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से वाराणसी और आसपास के 22 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ में AI हब और नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में 10,732 करोड़ की लागत से AI सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत AI रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप हब और 50,000 युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। AI सिटी से IT और स्टार्टअप सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश होंगे। उत्तर प्रदेश में खंडहर स्कूल भवनों को ढहाने का आदेश। अब असुरक्षित इमारतों में नहीं होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में खतरनाक और खंडहर हो चुके स्कूल भवनों को चिन्हित किया है और उन्हें ढहाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठा लिया है। अब किसी भी असुरक्षित इमारत में शिक्षण कार्य नहीं होगा और किसी वैकल्पिक स्थान पर पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हाल ही में सामने आए मामलों में कई स्कूल भवन इतने जर्जर और खंडहर हो चुके हैं कि बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो चुके हैं। इससे विभाग की साख को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल असुरक्षित इमारतों की पहचान करें और उनकी रिपोर्ट तकनीक समिति को सौंपें। इन इमारतों
इमारतों को चिन्हित कर तकनीक जांच के बाद गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अगर किसी इमारत को तुरंत नहीं गिराया जा सकता तो उसके चारों तरफ प्रवेश निषेध और उपयोग लायक नहीं जैसे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और ईंट की दीवार बनाकर सील किया जाए।